टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेट थ्योरी। सबसे पहले आता है बाउंडेड अबव सेट। ए सबसेट एस ऑफ ए रियल नंबर इज सेड टू बी बाउंडेड अबव if there exists a real number k such that every member of S is less than or equal to k, that is x less than equal to k for each x belong to S। इसका मतलब ये हुआ कोई भी सबसेट जो होगा S उसको हम बाउंडेड अबव कब कहेंगे, अगर हम जहाँ पर कोई ऐसा रियल नंबर ढूंढ लें तो जो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमारे सेट के हैं वो उससे छोटे हो या उससे इक्वल हो, तो जो रियल नंबर होगा वो इसे सेट तो वो होगा अपर बाउंड। तो ऐसे सेट को हम कहेंगे इट इज़ ए बाउंडेड अबव सेट। बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है? बाउंडेड बिलो सेट ए सबसेट ऑफ रियल नंबर इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m सच दैट एवरी मेंबर ऑफ S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर ईच x बिलोंग टू S। मतलब हम उस सबसेट को बाउंडेड बिलो कहेंगे जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स किसी एक रियल नंबर से बड़े हों। मतलब हमने कोई ऐसा एक रियल नंबर ले लेना है ताकि जो इस सेट के सारे एलिमेंट्स उससे बड़े हो और वो जो रियल नंबर है वो सबसे छोटा हो, और जो वो रियल नंबर है उसे हम कहेंगे लोअर बाउंड। हेयर m इज़ द लोअर बाउंड। बाउंडेड सेट किसे कहेंगे? बाउंडेड सेट ए सेट इज बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम if a set of all upper bounds of a set S has the smallest member say m1, then m1 is called the least upper bound or supremum of S। अगर हमारे किसी सेट के हमने सारे के सारे अपर बाउंड कलेक्ट कर लेने हैं, जो उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर होगा, लीस्ट मेंबर होगा, उसे हम कहते हैं सुप्रीमम। इसी तरह ही हमारे पास इन्फीमम की डेफिनेशन है। इन्फीमम की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? If the set of all lower bounds of a set has the greatest member say m2, then m2 is called the greatest lower bound GLB और infimum। मतलब किसी भी सेट के जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उन्हें कलेक्ट कर लो, उनमें से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसे हम इन्फीमम कहेंगे। नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है हमारे पास। एवरी फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स इज बाउंडेड। कोई भी फाइनाइट सेट हुआ तो वो पक्का बाउंडेड होता है। द सेट आई इंटीजर क्यू रैशनल और रियल नंबर, ये सारे के सारे अनबाउंडेड होते हैं, मतलब ये बाउंडेड नहीं होते। इसके बाद द इन्फिनिट सेट एस इक्वल टू एक्स जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन एक्स बिलोंग टू आर इज बाउंडेड। ये बाउंडेड होता है क्योंकि इट इज़ एन ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल हमारे पास बाउंडेड होती है। और इसमें जो इसका सुप्रीमम होगा, इसका जो सुप्रीमम है इस सेट में जो बड़ा एलिमेंट है वो उसका सुप्रीमम होगा, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो उसका इन्फीमम होगा। लेकिन जो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में क्या होता है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो सेट को बिलोंग नहीं करते हैं। इसका मतलब जे बोथ ऑफ दीज इन्फीमम और सुप्रीमम जे डू नॉट बिलोंग टू एस। Next, the infinite set S equal to 1 less than equal to x less than equal to x belong to R is bounded with the supremum। इसका सुप्रीमम जो मैक्सिमम जो बड़ा एलिमेंट होगा 2 वो सुप्रीमम होगा, जो स्मॉलेस्ट है वो इन्फीमम होगा, और बोथ दीज आर बिलोंग टू द सेट। क्योंकि ये जो हमें सेट गिवन दिया हुआ है ये हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल है, और क्लोज्ड इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो सेट के इनसाइड ही बिलोंग करते हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट, ईच इंटरवल, किसी भी तरह की इंटरवल हो, चाहे वो क्लोज्ड हो, ओपन हो, सेमी क्लोज्ड हो, सेमी ओपन हो, वो सारी की सारी बाउंडेड होती हैं। नेक्स्ट, फाइंड द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल दी गई है, इसका इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड आउट करना है। इस इंटरवल को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका जो मैक्सिमम बड़ा एलिमेंट है उस वो सुप्रीमम हो गया, और जो छोटा एलिमेंट है वो हमारे पास इन्फीमम हो गया, और बोथ दिस बिलोंग टू द सेट एस। क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है इसलिए जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो सेट में ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें जहाँ पर ओपन होगा, ओपन
1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। इस सेट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है 2, उसे हम कहेंगे सुप्रीमम, और जो छोटा है वो है इन्फीमम। जो बड़ा एलिमेंट 2 है वो तो बिलोंग कर रहा है सेट को, और जो एलिमेंट छोटा है 1 वो डज नॉट बिलोंग टू द सेट एस। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, a subset n of R is called a neighborhood of a point P if there exists an open interval I containing P and itself contained in N। मतलब इसमें हमें एक ओपन इंटरवल चाहिए जो कि सबसेट n को कंटेन करती हो, जो उसमें कंटेन्ड इन n। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? इफ़ फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट द पॉइंट इट सेल्फ इज एक्सक्लूडेड, अगर पॉइंट इट सेल्फ एक्सक्लूड कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, तो हमारे पास जो नेबरहुड रिमेनिंग बचती है उसे कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड। फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन इज़ ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी देन एन माइनस पी, एन में से अगर वो पी डिलीट कर दिया है तो देन हमारे पास जो आएगा वो होगा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पी। फॉर एग्जाम्पल्स एन ओपन इंटरवल ए बी इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। A closed interval AB is a neighborhood of each of its point except its end point A and B। कोई भी closed interval जो होती है it is a neighborhood of each of its point except its end points। इसी तरह ही अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट आ गया, ये नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज़ नॉट ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, क्योंकि जो फाइनाइट सेट होता है इसमें कोई ओपन इंटरवल नहीं एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि ओपन इंटरवल जो भी होती है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एज वेल रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये तो फाइनाइट सेट है, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ही नहीं, इसलिए जो फाइनाइट सेट होता है इट इज़ नॉट ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। जैसे सेट दिया है 1 और 2, इट इज़ नॉट ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। The intersection of two neighborhood of a point is also neighborhood of that point। दो neighborhood of a point का जो intersection होता है वो again neighborhood of a point होता है। The set n of natural number is not a neighborhood of each of its point। set n of natural number जो होता है इसमें भी कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें वो नंबर्स नहीं होते हैं। तो इसलिए सेट n ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। सेट आर ऑफ रियल नंबर इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, क्योंकि सेट आर में रैशनल एज वेल रैशनल भी होते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा सेट होता है, इसलिए इट इज़ ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट एंड a set B is said to be open if it is neighborhood of each of its point। A set B is said to be open if it is neighborhood of each of its points। एग्जाम्पल देखिए इसकी, set R of real numbers is a neighborhood of each of its point, so it is open। An open interval AB is a open set, बिकॉज जो ओपन सेट होता है हमारे पास ओपन इंटरवल होता है इट इज़ ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, और इसलिए इट इज़ ओपन। द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर इज़ नॉट ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ये क्योंकि नेबरहुड नहीं होता है ईच पॉइंट्स का, इसलिए इट इज़ नॉट ओपन। द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज़ ओपन। ऐसे कोई भी अगर हमारे पास कोई भी दो इंटरवल आ गई ओपन, तो अगर उनका कोई यूनियन पूछता है ये ओपन है या क्लोज्ड है तो वो होगा ओपन। 2 की जगह 3 भी आ गई तब भी ओपन ही होता है। फाइनाइट नंबर जो होते हैं वो ओपन ही होते हैं। जहाँ लिखा हुआ है यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन, मतलब इनफाइनाइट अगर फैमिली भी आ जाए, यूनियन आपसे पूछता है कोई भी इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स क्या होगी, तो उसका आंसर ओपन सेट ही होता है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज़ ओपन। जैसे कोई दो ओपन सेट, दो ओपन इंटरवल दे दिए, जो ओपन इंटरवल होते हैं वो ओपन सेट ही होते हैं।
तो अगर दो आपके पास दो ओपन सेट्स हैं तो जो उनकी इंटरसेक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास ओपन। तो इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट फैमिली ऑफ ओपन सेट मे और मे नॉट बी ओपन, ये ज़रूरी नहीं भी ओपन हो, ज़रूरी नहीं भी ओपन हो, किसी टाइम ये ओपन हो सकती है और किसी टाइम ओपन नहीं भी होगी। इसलिए जो यूनियन होती है ओपन सेट्स की, इनफाइनाइट यूनियन जो होती है वो ऑलवेज ओपन होती है। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, interior point of a set, a real number x is called anterior point of a set a if a is a neighborhood of x। next anterior of a set, anterior क्या होता है, the set of all anterior points of a set is called anterior of a and is denoted by a node। for example, सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास a इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 1 because each point of A is an anterior point, because A is a neighborhood of each of its point, because जो ओपन इंटरवल होता है वो नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट होता है। इसका मतलब जो ओपन इंटरवल है उसके जितने भी पॉइंट हो गए वो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। इसका मतलब ये हुआ जो ए सेट है अगर उसका इंटीरियर कर दिया जाए तो वो ए के इक्वलेंट ही आएगा। इफ़ ए इज़ नॉन जीरो फाइनाइट सेट है देन इट इज़ नॉट ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगर फाइनाइट सेट है तो इट इज़ नॉट ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, क्योंकि नेबरहुड नहीं होगा जिसकी वजह से क्या होगा, जे इसका इंटीरियर ए नॉट जो होगा इंटीरियर ऑफ ए सेट वो होगा एम्प्टी, क्योंकि इट इज़ नॉट ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। set are the set of real numbers, it is a neighborhood of each of its point। इसका मतलब ये हुआ जो भी आर का जितने भी पॉइंट होंगे आर के वो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट होंगे। इसका मतलब आर नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आर, मतलब इंटीरियर ऑफ आर इज इक्वल टू आर। नेक्स्ट अगर हमारे पास आ गया लेट इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, हम ने पहले पढ़ा है भी जो क्लोज्ड इंटरवल होता है इट इज़ ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं 0 और 1 को छूट कर सारे के सारे जितने पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे नेबरहुड होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ भी एवरी पॉइंट ऑफ ए इज़ एन इंटीरियर पॉइंट एक्सेप्ट 0 और 1 को छूट कर। इसका मतलब जो क्लोज्ड इंटरवल की अगर हमने इंटीरियर देखना हुआ तो वो क्या होगा हमारे पास ओपन सेट। क्लोज्ड इंटरवल का इंटीरियर चेक करना होगा तो वो हमारे पास होगा ओपन।